Hello बच्चों, let's read out the question first. The wave theory of light was given by. So basically यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसके द्वारा की गई है, उसके नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्सेप्ट लगा देंगे लाइट के बारे में। सो देखिए, जब इनिशियली लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया, सो इनिशियली उसे एज अ पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई लाइट एक पार्टिकल की तरह है, यानी कि लाइट पार्टिकल की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। बट आफ्टर सम टाइम कुछ इनोवेशंस हुए एंड उसके अकॉर्डिंग ये डिराइव किया गया कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह क्या करती है, बिहेवियर दिखाती है। ठीक है, फर्दर क्या डिसाइड किया गया कि जो लाइट है वो एक वेव नेचर को रखती है। सो बेसिकली इसमें हुआ कैसे कि एक पॉइंट सोर्स लिया गया। सो पॉइंट सोर्स के अक्रॉस में ना एक वेव फ्रंट का इस तरीके से फॉर्मेट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट में क्या होने लगा, जितने भी पॉइंट होंगे वो फर्दर क्या करेंगे, पर फर्दर उसमें डिस्टरबेंस होगा लाइक दिस, जिसको हम किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से सर्कल से। यानी कि ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसमें फर्दर इस तरीके से हमें डिस्टरबेंस देखने को मिला। और जब इस डिस्टरबेंस की सरफेस को हमने ज्वाइंट कराया, ठीक है, इस डिस्टरबेंस की सरफेस को इस तरीके से ज्वाइंट कराया, सो हमें एक फर्दर वेव फ्रंट देखने को मिल गया। हमें क्या देखने को मिल गया, एक फर्दर वेव फ्रंट देखने को मिल गया, जिसको अकॉर्डिंग टू हगन्स प्रिंसिपल, हगन्स वेव थ्योरी, क्या नाम दे दिया गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो पहली वाली थी उसे हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी वेव फ्रंट। और इसी तरीके से क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती जाती है, ठीक है, ये और वेव फ्रंट बनाती जाती है। एंड बेसिकली इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो वेव फ्रंट होती है ये एक दूसरे के कैसे प्रोपेगेट करती है, परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के कैसे प्रोपेगेट करती है, परपेंडिकुलर करती है। ठीक है, सो ये जो सभी के सभी हमने थ्योरी यहाँ पर जो डिस्कस की है, ये किसने बताया था, ये बताया था हमें हाइगन्स वेव थ्योरी ने। ये हमें कहाँ से पता चला था, बाय द मीन्स ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। सो सिंपली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ये हमें कहाँ से पता चला, by the means of Huygens, and that is why this will become the correct answer for our question. और इसको हमने कहाँ से पता लगाया है, by the means of the concept regarding the light से। Now let us take the option. So option B will become correct. And further यदि मैं यहाँ पर अदर ऑप्शंस की बात करूँ, सो देखिए यहाँ पर मैक्सवेल जो बोल रहा है, सो बेसिकली आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी होंगी। सो बेसिकली वो तो लाइट के बारे में नहीं बताता। देन प्लैंक, सो बेसिकली प्लैंक ने एक प्लैंक कांस्टेंट को डिटरमाइन किया था, जिसे हम जानते हैं एच से। ठीक है, सो बेसिकली ये एटॉमिक थ्योरी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है प्लैंक। और वहीं पर यंग्स की बात करें, सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, ये किसको बताता है, लाइट के डिफ्रैक्शन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करता है। तो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर हमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बताना है। सो वो किसने बताया था, हाइगन्स ने। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।